हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री से सभी महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे धावन सोडा। ठीक है, यानी जिसे हम बोलते हैं बाशिंग सोडा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। देखिए, धावन सोडा का जो फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। रासायनिक नाम होता है बच्चों इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 इसके अंदर 10 जल के 10 अणु होते हैं, इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है डेकाहाइड्रेट भी साथ में बोला जाएगा। तो पूरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये धावन सोडा का फार्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका खाने का सोडा। खाने का सोडा सूत्र क्या देखिए? NaHCO3। ठीक है, रासायनिक इसका नाम तो बच्चों होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका बच्चों रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, और रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या देखिए? कास्टिक सोडा क्या होता है? फार्मूला बच्चों इसका NaOH। ठीक है, और रासायनिक नाम होता है बच्चों इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अगला फार्मूला देखिए कास्टिक पोटास। बच्चे अधिकांश कंफ्यूज होता है कि कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक पोटास क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कास्टिक सोडा जो होता है ना, वो सोडियम से बनता है। देखो OH ग्रुप इसमें भी है, OH ग्रुप इसमें भी आ रहा है बच्चों, OH ग्रुप इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? सोडियम आ रहा। ठीक है, तो क्या बच्चों? कास्टिक सोडा है। ठीक है, और जो ये क्या है? कास्टिक पोटास, ये किससे बनता है? पोटेशियम यानी के से बनता है। समझ में आ रहा आप? तो जिसमें के होगा तो वो पोटास होगा, यानी पोटेशियम से बना हुआ होगा। जिसमें Na होगा वो सोडियम से बना हुआ होगा, वो कास्टिक सोडा होगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो इस बात समझाना, कास्टिक सोडा, सोडा पर सोडियम वाला NaOH। ठीक है, कास्टिक पोटास, पोटास मतलब पी पर पोटेशियम। समझ में आ रहा है? तो इनको याद करने का बड़ा आसान ट्रिक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो कास्टिक सोडा होता है NaOH, और कास्टिक पोटास होता है KOH। ठीक है, नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे आगे। देखिए आगे है हमारे पास अगला फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम ब्रिंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम सूत्र है इसका कैल्शियम CaOCl2। रासायनिक सूत्र है इसका CaOCl2। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है, ठीक है, यानी जो केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखिए अगला क्या है? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूने का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है CaO, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो बोलते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? याद रखेंगे इसका सूत्र भी और इसका रासायनिक नाम भी। अगला क्या देखिए? बुझा चूना या चूने का पानी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका सूत्र होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। देखिए नमक, जो साधारण नमक होता है। ठीक है, सूत्र होता है इसका NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, जो नमक होता है, जो खाने में सब्जी में डाला जाता है। ठीक है, उसका जो सूत्र होता है बच्चे क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नौसादर। ठीक है, नौसादर। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चे NH4Cl होता है, और रासायनिक नाम इसका होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे बच्चे आपका अमोनिया। अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, वो NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है बच्चों आपका अमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है बच्चों C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? इसका जो IUPAC नाम होता है बच्चों, वो एथेनॉल होता है। क्या होता है बच्चों? एथेनॉल होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे अभी हम कुछ और फार्मूलों को पढ़ेंगे। अगला क्या देखिए? अगला फार्मूला हमारे पास देखिए बच्चों नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का क्या फार्मूला देखिए? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या है फार्मूला होता है बच्चे इसका? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, दूसरा बच्चे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बच्चे आपका H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जिसे हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं। देखिए आपको एसिटिक अम्ल। ठीक है, जो सिरका जो बनाया जाता है जिससे ना, तो सिरके का जो सूत्र होता है वो क्या है? देखिए CH3COOH। क्या है इसका? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, IUPAC नाम होता है इसका एथेनोइक एसिड होता है IUPAC नाम इसका। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिए आगे देखिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है बच्चों, होता है Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है। ठीक है, इसे हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट को निर्जल सोडियम
कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम सोडा एस भी है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है, जिसे हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या निर्जल धावन सोडा भी कहते हैं। तो धावन सोडा क्या होता है, ये होता है देखो Na2CO3 × 10H2, यानी इसके अंदर जल के 10 अणु होते हैं। देखो Na2CO3 तो वही तो ये आ रहा है Na2CO3, समझ में आ रहा है। इसके अंदर जहां पे जल के 10 अणु, यहाँ पे जल का एक भी अणु नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इसे निर्जल धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिए अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट होता है बच्चों KNO3, क्या होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट होता है बच्चों आपका AgNO3 होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है Zn और NO3 का होल ट्वाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे होल ट्वाइस क्यों आ रहा है, देखो Zn पे होता है बच्चा +2 चार्ज, कितना होता है +2 चार्ज, और NO3 पे होता है -1, इसको 2 टाइम जब लोगे ना तभी इसका चार्ज बराबर होगा, समझ में आप लोग। अब यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है, इस पे एक प्लस चार्ज होता है, इस पे एक माइनस चार्ज होता है, समझ में आ रहा है। इसमें प्लस और माइनस बिल्कुल बराबर, तो ये फार्मूला बिल्कुल राइट है। यहाँ पे वोल्टेज का मतलब समझ में आ रहा होगा, इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाया गया है। आगे बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट होता है CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। वही केस है, Cu पे +2 चार्ज होता है, ठीक है, और NO3 -1, तो जब इसको 2 टाइम लेंगे, ठीक है, होल ट्वाइस लगाएंगे तो ये जिसका पूरा फार्मूला बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे फार्मूला है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट होता है बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। होल ट्वाइस क्यों लगाया है, मैंने स्क्रीन आपको ऊपर बता दिया है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आगे हम बच्चों बात करते हैं, देखिए जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CuSO4 × 2H2O, यानी कॉपर सल्फेट होता है, साथ में जल के 2 अणु होते हैं। तो क्या ये क्या होता है बच्चे, जिप्सम का फार्मूला है, किसका, जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है। आगे हम बच्चों बात करेंगे POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CuSO4, ठीक है, × ½ H2O, यानी जिप्सम के अंदर जल के 2 अणु होते हैं पूरे, और POP जो होता है, जो घरों में POP होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है CuSO4 तो होता है, लेकिन यहाँ पे जल का आधा अणु रहता है, जिसे बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट अर्धोहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट अर्धोहाइड्रेट आधा अणु है जल का, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसके अंदर जल के 2 अणु है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। चलिए देखिए आगे कुछ और भी फार्मूले देखिए, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोगों को इतना सा रिक्वेस्ट है कि भी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम कुछ अगले फार्मूले को पढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए कुछ नेक्स्ट फार्मूले हमारे पास क्या है, देखिए ये देखिए पहला आपका फार्मूला स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्या देखिए, पहला फार्मूला है मेथेन। क्या है, मेथेन, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है CH4 होता है, ठीक है। यानी मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CH4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे एथेन, ठीक है। ये भी एक एल्केन है, इसका सूत्र होता है बच्चों C2H6 होता है, C2H6, क्या ये एथेन है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 होता है, ठीक है। और जो आपका ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे क्या, ये सारे के सारे बच्चे एल्केन है, क्या ये एल्केन। इनको पहचानना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है ना, हाइड्रोजन की कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा होती है। इनका फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन की संख्या जो होती है ना, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन 2 है, 2 का दुगना होगा 4, 4 में 2 जोड़ो 6 हो गया, समझ में आप लोगों को मेरा। तो एल्केन की यही पहचान होती है कि इनमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या जो होती है, कार्बन के परमाणु की संख्या दुगने से 2 ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं, देखिए जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का फार्मूला होता है बच्चों ZnS, क्या होता है ZnS होता है। आगे हम बात करेंगे जिंक सल्फेट, ठीक है। देखो यहाँ जिंक सल्फाइड है तो ZnS है, जिंक सल्फेट है तो क्या ZnSO4 है, समझ में आप लोग मेरा बात याद रखेंगे। सल्फाइड और सल्फेट में अंतर होता है। आयरन सल्फेट FeSO4 होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। आगे हम बात करेंगे एल्यूमिना, जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है Al2O3 होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे हम बच्चे बात करेंगे, देखिए आगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है बच्चों ZnO, क्या होता है ZnO होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बच्चों MgO, क्या होता है MgO होता है, ठीक है। आगे बच्चों देखिए कुछ केमिकल फार्मूले और है, उनको और समझ लेते हैं। ये देखिए क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है K2Cr2O7 होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है, जो एक प्रबल ऑक्सीकार का काम करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है। क्लियर है आप लोगों में, तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला हो गया। जिंक क्लोराइड का फार्मूला होता है
ZnCl2, ZnCl2 होता है जिंक क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? देखो Zn पे होता है +2 चार्ज, मैंने अभी आपको बताया था, और Cl पे होता है -1 चार्ज, तो Cl को 2 बार लेना पड़ेगा तभी तो ये -2 बनेगा, तभी तो इसका चार्ज बराबर होगा। ऐसे देखिए एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, तो ठीक है, और एक Cl पे होता है -1 चार्ज, ठीक है। तो जब इसको 3 बार आप लोगे तो इसका चार्ज बराबर हो जाएगा, -3 चार्ज हो जाएगा। क्लियर है आप लोग में? तो यहाँ पे 3 इसलिए आ रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2 होता है, Mg पे +2 चार्ज होता है, Cl पे -1, तो 2 बार लोगे तो -2 हो जाएगा, तो चार्ज बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो MgCl2 इसका फार्मूला हो गया। आगे हम बात करेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फार्मूला भी देखो सेम है, C6H12O6। अब अंतर क्या है? देखिए अंतर ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना ये एक एल्डिहाइड होता है, और जबकि जो आपका फ्रक्टोज होता है ये कीटोन होता है। अभी इसकी हम संरचना की बात करते हैं तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड होता है, और जो फ्रक्टोज होता है ये क्या होता है? ये कीटोन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए सुक्रोज यानी चीनी यानी शक्कर, इसका फार्मूला था C12H22O11, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है, याद रखेंगे, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे रेत, जो मिट्टी होती है रेत, उसका फार्मूला होता है SiO2, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है, ये रेत का फार्मूला है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री से जाने कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार की सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।